हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश की बहुत ही फेमस पोइम नंबर 6 अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बच्चों, ये एक बैलेड है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोइम है। इसके दो मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, सेंट पीटर और एक लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा कनिंग है और बहुत ज़्यादा क्लेवर है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेड क्या होता है। तो बच्चों, बैलेड एक सॉन्ग होता है, एक ऐसा सॉन्ग जिसको हम गा के सुन सकते हैं, कविता आप कह लीजिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ने में भी और समझने में भी। तो यहाँ पर ये बैलेड है जिसमें छोटे छोटे कई सारे स्टैंजा है और ये कहानी हमको एक शिक्षा देगी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम इसके अगर टाइटल की बात करें, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड जो है न्यूजीलैंड का एक शहर है, उसी के बारे में ये स्टोरी है। लेजेंड का मतलब होता है स्टोरी, और ये स्टोरी हमें कोई ना कोई शिक्षा या सीख ज़रूर देगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक लेडी है जो कि अपनी ग्रीडीनेस की वजह से सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर देती है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार सेंट पीटर्स कौन है। तो सेंट पीटर एक क्रिश्चियन पर्सन है जिन्होंने 12 जो हमारे जीसस हैं, उन्होंने 12 लोगों को सिलेक्ट किया था कि वह पूरे देश भर में क्रिश्चियनिटी का मैसेज कन्वे करें। तो उन 12 में से सेंट पीटर्स भी एक है, और जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो है वो 12 लोग जिनको पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का मैसेज कन्वे करने के लिए चूज़ किया गया था, उनको बोला जाता है अपोसस। तो उन अपोसस में सेंट पीटर्स भी एक थे। तो सेंट पीटर्स जैसे लोगों को क्रिश्चियनिटी में भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो उस लेडी ने अपने लालच की वजह से, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लेडी जो है वो केक बना रही है, तो इसका अपना केक बनाने का एक काम था। तो इस वजह से केक ना देने के चक्कर में इन्होंने जो है सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया था। तो आगे हम स्टोरी में चलेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका पहले स्टैंजा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट स्टैंजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पोएम स्टैंजा नंबर 1। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। तो यहाँ पे नॉर्थलैंड के बारे में बताया गया है। नॉर्थलैंड में दूर दूर तक जहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं, सर्दी यहाँ पे बहुत पड़ती है, तो यहाँ की जो रातें हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि आप लोग 2 बार सो के उठ जाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतनी लंबी रातें होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा पूरी रात सो नहीं सकते, सर्दी बहुत पड़ती है। कहाँ पे? नॉर्थलैंड में। तो दिन छोटा और रातें लंबी, इतनी लंबी कि इंसान 2 बार सो करके उठ जाए। ये है इसका पहला स्टैंजा। तो अगर हम इसमें राइमिंग स्कीम की बात करें तो नॉर्थलैंड और फ्यू और विंटर और थ्रू, तो फ्यू और थ्रू आपस में मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है ए बी और सी बी है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा पर। अब सेकंड स्टेंजा में क्या है, आइए देखते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द sledge when it snow and the children look like bear cubs इन देयर फनी फरी क्लॉस। तो यहाँ पर जो पहली 2 लाइनें हैं वहाँ पर रेंडियर एक एनिमल होता है जो कि स्नो पर बहुत तेज़ चलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि रेंडियर नाम का ये जो एनिमल है इसकी एक गाड़ी बना लेते हैं और उस गाड़ी को एंजॉय करते हैं। और बर्फ़ पर ये जानवर बहुत तेज़ी से चलता है। हर जानवर, हर एनिमल बर्फ़ पे नहीं चल पाता, तो वो लोग क्या है, जो बर्फ़ पड़ती है उसका पूरा एंजॉय करते हैं। और बच्चों का उन्होंने लुक यहाँ पे डिस्कस किया है कि बच्चे कैसे लगते हैं। बच्चे जो है वो जो छोटे छोटे भालू के प्यारे वाले क्यूट वाले बच्चे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। चिल्ड्रन लुक्स लाइक बियर कप्स, जो भालू के बच्चे होते हैं वैसे लगते हैं। कि वो ऐसे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो कपड़े पहनते हैं वो फरी होते हैं, फनी होते हैं। तो वो फनी फरी जैसे कपड़े पहनकर बिल्कुल भालू के बच्चे जैसे लगते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर पोइटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिमली है लुक्स लाइक, है ना, और फनी फरी, तो यहाँ पे एफ बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस जो है वो एलिट्रेशन है। तो सेकंड वाला स्टेंजा क्या है, एक एनिमल के बारे में बताया गया है कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो एक एनिमल को बर्फ़ पर, जो कि बहुत तेज़ चलता है, उसकी गाड़ी बना ली जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। थर्ड वाले स्टेंजा में पोइट कहते हैं, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू,
तो यहाँ पर दे का मतलब होता है, यहाँ पर दे से उनका मतलब है जो घर के जो एल्डर पर्सन होते हैं वो बच्चों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, तो यहाँ पे पोइट अपने लिए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो सच है, लेकिन जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ सुनने को समझने को ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ आप लर्न ज़रूर करोगे। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। टेल का मतलब यहाँ पे कहानी है, स्टोरी है, और टेल का मतलब बताने से है। तो अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने को मिलेगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पर सेंट पीटर के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे उस लेडी का डिस्कशन है और सेंट पीटर के बारे में बताया गया है। तो चलिए समझते हैं। Once when the good Saint Peter's lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। तो जब इसमें सेंट पीटर्स जो थे, जब वो इस दुनिया में थे, वर्ल्ड बिलो, सेंट पीटर्स जब इस दुनिया में रहते थे, ये तब की बात बताई जा रही है। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग का मतलब है जब वो क्रिश्चियनिटी का इस दुनिया में रहकर, इस धरती पर रहकर जगह जगह पर उपदेश दे रहे थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि सेंट पीटर्स ने अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो क्रिश्चियनिटी का उपदेश देने में निकाल दी। अब यहाँ पर स्टेंजा 5 में क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सेंट पीटर के बारे में है कि जब वो इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी का उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश देते देते, प्रीचिंग करते करते वो एक छोटे घर के, कॉटेज मतलब एक छोटे घर को बोलते हैं, उसके दरवाजे पे जा पहुँचे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, यानी कि छोटे घर, कॉटेज मतलब कुटिया, के एक दरवाजे पे जा पहुँचे। इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, जब वो इस धरती का चक्कर लगा रहे थे। क्यों चक्कर लगा रहे थे? क्योंकि उनको उपदेश देना था क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो उस ड्यूरेशन की बात इस स्टैंजा में बताई जा रही है। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, तो उस घर में एक छोटे कद की लेडी रहती थी जो कि केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हीट, तो वो उसको भट्टी में सेक रही थी, और वहाँ पर जो है सेंट पीटर्स जाकर के खड़े हो गए। अब यहाँ पर सिक्स्थ स्टैंजा क्या है? तो यहाँ पे सिक्स्थ स्टैंजा में जो सेंट पीटर्स है उनकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है कि उपदेश देते देते उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन पूरा निकल चुका था। वो उपदेश देते देते इतने थक गए थे, उन्होंने फास्ट कर रखा था, कुछ खाया पिया नहीं था, कि उनकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो रही थी कि वो जैसे बेहोश होकर के गिर जाएंगे। तो इस कंडीशन पे उन्होंने क्या किया? ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। उन्होंने उस लेडी से कहा कि भाई मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, क्या आप अपने केक के भंडार में से मुझको एक केक का पीस दे सकती हैं? उस लेडी से कहा जिसका केक बनाने का काम था। अब स्टूडेंट स्टेंजा 7 में उस लेडी ने क्या किया आइए देखते हैं। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सीन क्रिएट होने वाला है। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सेम टू लार्ज टू गिव अवे। उसने क्या करा? एक बहुत छोटा सा केक जो है सेंट पीटर को देने के लिए बनाया, लेकिन जब उसने उसको बेक करने के लिए भट्टी में रखा और जब उसने उसको देखा तो उसको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा है सेंट पीटर को देने के लिए। तो आगे वाले स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है। अब जब उसको ये लगा कि वो वाला केक जो है देने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसने क्या किया? Therefore she needed another and still a smaller one। उसने क्या करा? दोबारा से एक डो लगाया, दोबारा से केक का आटा लगाया और उसमें से एक छोटा सा केक बनाया। But it looked when she turned it over, और जब उसने दोबारा से उस केक को भट्टी में रखकर पलटा, she turned यानी कि जब पलटा तो उसको लगा as large as the first had done, कि ये वाला केक तो पहले वाला केक जो मैं दे रही थी उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि यहाँ पर वो लेडी कितनी ज़्यादा कनिंग है, कितनी ज़्यादा चतुर है कि उसका बिल्कुल भी देने का कोई भी चीज़ मन नहीं है। हर केक को वो बड़ा बता रही है और उसका बिल्कुल भी दिल नहीं है कि वो एक केक का पीस भी सेंट पीटर के साथ शेयर कर सके। अब उसने क्या किया बच्चों कि वो जो उसने एक डो तैयार किया था दोबारा से, उसी में से उसने एक टाइनी स्क्रैप यानी कि बहुत ही छोटा डो का टुकड़ा लिया, टाइनी स्क्रैप लिया, बहुत छोटा सा डो केक बनाने के लिए डो लिया। एंड रोल्ड इट
फ्लैट, और रोल करा उसको, और रोल कर करके उसने उसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेपर, और उसको बेक करा, और बिल्कुल बेक करके बिल्कुल जैसा हमारा वेपर होता है मार्केट में जो वेपर्स आते हैं पतले पतले, उसको बिल्कुल पतला कर लिया। और इतने पतले केक के टुकड़े को भी वो उसको देने का, सेंट पीटर को देने का मन नहीं बना पा रही थी। तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि वो लेडी किस टाइप की थी। इतना पतला केक का पीस, या कहना चाहिए वेपर का पीस, आप समझ सकते हैं कि कितना पतला होता है, लेकिन वो उसको भी शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब जो स्टेंजा नंबर 10 है उसमें वो अपने केक को देख के क्या कहती है और क्या सोचती है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, यानी कि जब मैं अपने केक को देखती हूँ और जब मैं खाती हूँ तो मुझे मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और जब मुझे अपने केक किसी को देने होते हैं तो वो केक मुझे बहुत ज़्यादा लार्ज लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं, तो मैं उनको छुपा करके ऊपर की तरफ शेल्फ में रख देती हूँ। बच्चों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं स्टेंजा नंबर 11 पे, और यहाँ पर सेंट पीटर्स के बारे में बताया गया है कि उस लेडी की इस ग्रीडी हैबिट्स की वजह से सेंट पीटर्स बहुत बुरी तरीके से उस लेडी से एंग्री हो जाते हैं। देन गुड सेंट पीटर्स ग्रू एंग्री, फॉर ही was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। तो यहाँ पे सेंट पीटर्स बहुत ज़्यादा हंग्री थे, उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो अभी गिर के बेहोश हो सकते हैं, क्योंकि उपदेश देने की वजह से उनका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, कुछ खाया पिया नहीं था। उन्होंने उस लेडी से डिमांड करी थी, लेकिन लेडी ने अपने लालच की वजह से उनको एक सिंगल पीस केक का भी नहीं दिया। तो इन सब बातों की वजह से उन्होंने लेडी को देख अपने मन में ये सोचा कि ये किस टाइप की लेडी है जो इसने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, खाने पीने को देने से भी मना कर दिया। यहाँ पे सेंट पीटर्स उस लेडी से कहते हैं, एंड ही सेड, यहाँ पे ही का मतलब सेंट पीटर्स से है, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, आप इस धरती पर ह्यूमन होने के लायक नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम डिज़र्व नहीं करती खाने को, तुम डिज़र्व नहीं करती शेल्टर को, और बीइंग अ वुमेन आप जो हो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। और नीचे वाली लाइन में उन्होंने बोला है उस लेडी से कि ये जो सर्दी का मौसम है इसमें आग में तुमको, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे बॉडी को इतनी बढ़िया तरीके से वार्म करके रखा हुआ है, तो तुम उसको भी डिज़र्व नहीं करती हो। तो ना तुम खाने को डिज़र्व करती हो, ना तुम्हारा बॉडी इस चीज़ को डिज़र्व करता है कि तुम गर्म हवा में अपने शरीर को इस ठंड से बचा सको। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food। अब तुम अपना घर बिल्कुल वैसा ही बनाओगी जैसे एक चिड़िया तिनका तिनका जोड़ के अपने घोंसले को बहुत मेहनत से बनाती है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम स्कैंटी फूड पाओगी, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम एक बहुत थोड़ा सा खाना अपने लिए बना पाओगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और दिन भर तुम जो हो सूखे तने में, जो वुड पैकर होती है वो सूखे तने में दिन भर चोंच मारती है, बहुत मेहनत करती है, तिनका तिनका जोड़ती है, तब वो अपना एक छोटा सा घोंसला, अपना घर बना पाती है। तो तुम्हें भी पूरे दिन वैसे ही बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड जो लकड़ी होती है उसमें बोरिंग करनी पड़ेगी अपनी चोंच से, उसके बाद तुम्हें कुछ खाना नसीब हो पाएगा। Then up the went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। अब यहाँ पर सेंट पीटर के कर्ज से वो क्या होती है, चिमनी में चली जाती है, और वो चिमनी से जब निकलती है तो उसके पास कोई भी शब्द नहीं होता बोलने के लिए। शी वॉज क्वाइट, वो बिल्कुल चुप होती है, और वो जो है एंड आउट ऑफ द टॉप फ्यू अ वुडपैकर, और वो जो है एक जो है उनके कर्ज से जो है चिड़िया के रूप में चेंज हो जाती है। जैसे वुडपैकर होता है, वुडपैकर चिड़िया उसको बना दिया जाता है। सेंट पीटर्स ने उसको अपने कर्ज से एक वुडपैकर चिड़िया बना दिया। इस वाले स्टेंजा में बच्चों उसकी जो है ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताया गया है कि जब वो चिमनी से निकलती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो जब वो ह्यूमन फॉर्म में थी तो उसने सर के ऊपर अपने एक रेड कलर का कैप पहना हुआ था। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। तो वो जो कैप है उसके सर के ऊपर रह जाता है। तो आपने देखा होगा चिड़िया के सर के ऊपर एक लाल रंग की फुनगी टाइप की होती है, तो वो बिल्कुल वैसे ही उसके सर पे था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न
ब्लैक एज अ कॉयल इन द फ्लेम। तो उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल बर्न हो चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोयला जल के खाक हो जाता है। उसके जो कपड़े थे वो कोयले की तरह जल के राख हो गए थे, बिल्कुल जल चुके थे, काले पड़ गए थे। तो ये उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके बारे में इस स्टेंजा में बताया गया है। तो बच्चों हम आ गए इस पोइम के बिल्कुल लास्ट स्टेंजा पे। ऑलमोस्ट पोइम ख़त्म होने वाली है हमारी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे। हर देश के बच्चे ने उसको जो है उस जंगल में देखा है जहाँ पे वो रह रही है और क्या कर रही है, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जो कि वो पेड़ों पे रह रही है। अभी तक उसको देखा गया है और वो अपने फूड के लिए बहुत मेहनत कर रही है। और जो वुड कटर की तरीके से जो पेड़ के तने होते हैं उसमें वो दिन भर बोरिंग करती है, तब कहीं जाके उसको थोड़ा सा खाना नसीब हो पाता है। तो ये सब किसके कर्ज से हुआ, सेंट पीटर्स के कर्ज से हुआ। तो बच्चों यहाँ पर जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये कि जो लालच है वो बुरी बला है, हमारा नेचर जो है वो हेल्पिंग होना चाहिए। अगर लाइफ में आपसे कोई हेल्प मांगता है और अगर आपके लिए वो हेल्प करना पॉसिबल है, फिजिबल है, तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए। ये इस पोइम का मॉरल है। दोस्तों अगर ये आपको पोइम पसंद आई हो बच्चों तो मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने जो है क्लास 9th की और भी जो पोइम्स है उसको अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। समरी आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको फुल डिटेल मिलेगी पोइटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपकी तरह और भी बच्चे इस पोइम को और इसके एक्सप्लेशन को अच्छे से सुन सके, समझ सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। तो अगर पोइम पसंद आई हो तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।